बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है गिवन द क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन दी हुई है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। राइट द क्वेश्चन इन टर्म ऑफ y और x की टर्म में इस क्वेश्चन को लिखना है। कैसे इनको लिखना है आइए देखते हैं। तो अब जब इस क्वेश्चन को हमने y की टर्म में भी लिखना है और x की टर्म में भी लिखना है, तो ये मैंने क्वेश्चन इधर लिख लिया है। तो पहले हम इसको y की टर्म में लिखते हैं। y की टर्म में कैसे लिखते हैं, इसको ऑक्सफोर्ड की बुक्स में ये भी कहते हैं कि y को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, एज ए सब्जेक्ट ये भी कहते हैं ऑक्सफोर्ड की बुक्स के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि y को हमने इस तरफ रखना है, बाकी सारी जो टर्म्स हैं वैल्यू है उनको इक्वल के पार ले जाना है। इसको मैं दोबारा लिखता हूं 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो सबसे पहले ये जो y वाली वैल्यू है इसको एंड पे उस तरफ लेके जाना है। पहले जो दूसरी वैल्यू है पहले हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे जो इनके रूल है, उन रूल्स के मुताबिक। ये 5x प्लस का है, तो जब इक्वल के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पार माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x। ये प्लस 5x था, उधर जाके माइनस 5x हो गया। अब इसके बाद ये 4y के साथ क्या हो रहा है, y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इस 4 को जब उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इन सारों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की टर्म में इसका आंसर आ चुका है। अब इसी तरह इसी इक्वेशन को अब हमने x की टर्म में इसका आंसर लिखना है। तो पहले हम तो अब इसको जब हमने x की टर्म में लिखना है तो इसका मतलब ये है कि x को हमने सब्जेक्ट बनाना है, x को सिर्फ इस तरफ रखना है लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी वैल्यू को इक्वल के उस पार हमने ले जाना है। इनका जो रूल है उसके मुताबिक जिसके अंदर वो वैल्यू होती है वो बाद में जाएगी, पहले जो अलग से वैल्यू होती है ना प्लस या माइनस की, पहले वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ये प्लस 4y है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, इस सारे के साथ डिवाइड हो गया 5। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में है द पेरीमीटर p, ये p का मतलब पेरीमीटर ही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फार्मूला। ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका ये फार्मूला दिया हुआ है। वेयर L इज द लेंथ एंड W इज द विड्थ, यानी इसमें जो L होती है वो इसकी लेंथ होती है और जो W होती है वो इसकी विड्थ होती है, जिसको हम चौड़ाई कहते हैं। ये हो गया। आगे इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व द फार्मूला फॉर द विड्थ W। इसमें यानी कि W को हमने एज ए सब्जेक्ट बनाना है, W को एक तरफ लेके आना है इस वाले फार्मूले के अंदर। तो देखें बेटा इसमें हमने W का फार्मूला बनाना है, तो W इक्वल के एक तरफ रहेगा, बाकी सारी वैल्यू इक्वल के दूसरी पार उनको मुंतकिल कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, जंप लगवा देंगे। तो अब इसमें देखें कि जिसके साथ यानी कि जो नंबर हमने जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है वो इधर रहेगा, उसके साथ जो नंबर है वो भी इधर रहेंगे। पहले जो प्लस माइनस के उधर होती है ना वैल्यू, पहले उनको उस तरफ लेके जाना होता है। ये प्लस 2l है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2l हो जाएगा। जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं माइनस 2l, ये p के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, ये प्लस p इक्वल टू ये 2w। अगर ये अकेला हो तो फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये w का फार्मूला बन गया है। तो इसको हम w इक्वल टू माइनस 2l प्लस p ओवर 2 भी लिख सकते हैं। ये जो ऊपर की वैल्यू होती है ये p पहले भी लिख सकते थे, माइनस 2l इधर भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप लिख लें। अब इसका सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं कि इसका w की वैल्यू मालूम करें, जबकि l की वैल्यू है 25 और p की वैल्यू 100 है, जैसा कि ये इसका सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। ये तो ये वैल्यू जो दोनों है हम इस फार्मूले में जहाँ पे l लिखा हुआ है वहाँ पे 25 लिख देंगे और p की जगह पे 100 लिख देंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। w का w आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया, माइनस का माइनस, 2 और l आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। l की जगह पे l की वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू है 25, फिर प्लस का प्लस आ गया और p की जगह पे p की वैल्यू आ जाएगी 100। फिर ओवर की लाइन है, ओवर की लाइन आ गई ओवर 2। अब देखें इस वाले ये वाली वैल्यू हमने इस फार्मूले के अंदर पुट की हैं, जहाँ पे l था वहाँ पे 25 आ गया, प्लस p था, p की जगह यानी प्लस 100 वैल्यू आ गई, p की जगह पे p की वैल्यू आ गई।
तो पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है 25 टू द 50 और दोनों के डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन प्लस 100 ओवर 2। अब इनके डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है, 100 में से 50 माइनस करें तो 50 होता है और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है ओवर 2। इधर ये W चाहे लिखते जाओ चाहे लिखना ज़रूरी नहीं है। अब 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाता है, 50 को 2 से डिवाइड करें तो 25 आता है। तो W इक्वल टू 25, चाहे आप इधर नीट करके इसको लिख लें W इक्वल टू 25, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में गिवन C इक्वल टू ये सेल्सियस या जिसको सेंटीग्रेड कहते हैं उसका फार्मूला दिया हुआ है, ये सेंटीग्रेड और फारेनहाइट को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। इज अ रिलेशन बिटवीन C एंड F, सेल्सियस एंड फारेनहाइट कह लें इसको, वेयर C इज अ सेल्सियस एंड F इज अ फारेनहाइट। फाइंड वैल्यू ऑफ F की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि F को हमने एक तरफ रखना है और F की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ C दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब इसमें F की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें पहले ब्रैकेट के बाहर वालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जो वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है ना बाहर, पहले उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 5 जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है इसके दो तरह के असूल, हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। अगर तो फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो उलट जाती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, जो इस तरफ डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ऊपर चली जाती है। डिवाइड का मतलब कोई नीचे चली जाती है। अब इसमें F की वैल्यू फाइंड करनी है, F सिर्फ इस तरफ रहेगा, यानी F को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो -32 है, उस तरफ जाके ये प्लस का 32 हो जाएगा, 9C/5 प्लस ये -32 उस जाएगा प्लस 32 इक्वल टू F इक्वल टू ये आ गया, ये ख़त्म हो गया ये। तो अब ये इसका F इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, यानी F इक्वल टू ये है। तो चाहे जैसे नहीं हम तराजू को घुमा देते हैं तो ये पलड़ा इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो F इक्वल टू यही है। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। तब इसका सेकंड पार्ट है कैलकुलेट F, यानी कैलकुलेट की वैल्यू मालूम करें बाय सब्स्टिट्यूटिंग। इसको सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, यानी मुतबादल C इक्वल टू 15, यानी कि फार्मूला जो हमने मालूम किया है उसमें C की जगह पे 15 भी पुट करना है और दूसरी मरतबा C की जगह पे 10 भी पुट करना है इन री रिटर्न फार्मूला। री रिटर्न का मतलब है जो फार्मूला हमने दोबारा निकाला है। एक फार्मूला तो बुक वालों ने दिया हुआ ना, तो जो दोबारा फार्मूला हमने बनाया है, जो F का फार्मूला बनाया वो वाला, उसमें हमने C की वैल्यू 15 भी पुट करनी है, C की वैल्यू 10 भी पुट करनी है। तो ऐसे करके हम करेंगे, एक दफ़ा C की जगह पे 15 पुट कर लेंगे, इसी को सामने रखें 9/5 और C की जगह पे C की वैल्यू 15 फिर प्लस 32। तो ये दोनों क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरह ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी। 5 1 दा 5 3 दा 9 3 दा 27 प्लस 32, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो प्लस करने से आ जाएगा 59। तो ये बेटा F का आंसर आ गया जब C की वैल्यू 15 थी। दूसरे पार्ट में अब C की वैल्यू 10 हमने पुट करनी है C की जगह पे, 9 C की जगह पे 10 आ गया ओवर 5 है प्लस 32, 5 1 दा 5 2 दा, तो पहले मल्टीप्लाई होता है 9 2 दा 18 प्लस 32, इन दोनों को प्लस किया तो 8 और 2 10, 3 4 और 1 5, तो दूसरी वैल्यू F की आ गई 50। इस क्वेश्चन में है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज V इक्वल टू ये LWH। अगर तीनों वेरिएबल इकट्ठे हों तो मतलब होता है ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्यूब का जो क्यूबॉइड के वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है, हमें इनसे गर्ज नहीं है कि ये किसका फार्मूला, हमें बस इन वैल्यू को देखना है। वो कह रहे राइट W इन टर्म ऑफ V L एंड H, मीन कि हमने W को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है। एक तरफ सिर्फ W रहेगा, W को हमने सब्जेक्ट बनाना है।
तो अब देखें कि ये वाला दिया हुआ उन्होंने फार्मूला, इसके अंदर W को हमने सब्जेक्ट बनाना है, W को एक तरफ रखना है, बाकी दूसरी वैल्यू को हमने दूसरी तरफ ले जाना है। उनको कैसे लेके जाएंगे, जो हमने रूल बताया हुआ है कि जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं। L भी इसके साथ L भी W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और H भी W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी इस तरफ अगर ऊपर हो तो दूसरी तरफ नीचे चली जाती हैं। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल दें तो फिर भी है, इस तरफ सिर्फ W रह गया, बाकी ये दोनों वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही थी उस तरफ जाके ये डिवाइड होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। W इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू है V/L और H, जिस तरह मर्जी लिख लें एक ही बात। अगर ऐसे भी आप छोड़ देंगे तो 100% ये भी ठीक है। इस क्वेश्चन में है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड V इक्वल टू L/WH, ये तीनों नंबर जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट W इन टर्म्स ऑफ V, L एंड H। तो मीन कि हमने W की वैल्यू मालूम करनी है, मीन कि W को हमने सब्जेक्ट बनाना है, बाकी वैल्यू सारी दूसरी तरफ चली जाएंगी, एक तरफ सिर्फ W ही रह जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हमने वहीं से देख के लिख लिया है। ये फार्मूले होते हैं ना, ये हमने याद नहीं करना, ये वैसे उन्होंने दिया हुआ हमारी तरफ से जौन सी मर्जी वैल्यू। हमारा जो तरीका है, जैसे हमें जिसको सब्जेक्ट बनाना वो इधर आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो जब दूसरी तरफ जाती हैं तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि वो दूसरी तरफ जाके नीचे चली जाती हैं। LH यानी V/LH हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ऐसे ही लिखें क्योंकि उन्होंने भी बगैर मल्टीप्लाई के साइन के लिखा है। तो वैसे आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि ऐसे भी लिख देंगे तो एक ही बात है। ये सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म S इक्वल टू 2B प्लस PH, सॉल्व द रिलेशन फॉर H के रिलेशन मालूम करना है, मीन के H को हमने सब्जेक्ट बनाना है, H को हमने एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ हमने ले जाना है। तो ये वाला जो फार्मूला उन्होंने दिया हुआ था ये हमने लिख लिया है। तो हमने क्योंकि H को सब्जेक्ट बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो H से हट के जो वैल्यू होती है ना, अलहदा से होती है, पहले उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर सारी वैल्यू को लेके जाएंगे तो ये सारी वैल्यू, इसका साइन पहले होता है, पहले साइन होता है फिर वैल्यू होती है। ये इस तरफ प्लस का साइन है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, इक्वल टू P/H। तो शुरू में अगर अकेली वैल्यू हो तो शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता। तो अब हमने P को भी उस तरफ लेके जाना, सिर्फ H को इधर बचाना है। तो P H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, सब के साथ डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में है सॉल्व x इक्वल टू दिस फॉर A। इसमें A मालूम करना है, A को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी शुमार होता है। तो इस वाले पार्ट में हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है ना, इस सारे को उधर ले जाइए। इसमें A देखिए 2 दफ़ा आ रहा है जो कि बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इसको तरीके से करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। इस तरफ ये AB डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये AB x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ लिख देंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये A प्लस B प्लस C ऐसे हो गया। अब इसमें ये कर लेंगे कि A वाली एक टर्म ये वाली है, एक A वाली टर्म ये वाली है, इन दोनों को एक तरफ लिख लेंगे। ABX ये प्लस का A है, इस तरफ जाके माइनस का A हो जाएगा, बाकी इस तरफ B प्लस C बच गया। अब यहाँ पे अलजबरे में हमने जब फैक्टराइजेशन सीखा था, फैक्टराइज में ये होता है कि जो वैल्यू दोनों टर्म में आ रही हो, इसमें भी आ रही हो इसमें भी आ रही हो, उसको कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से A कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे BX बच गया, माइनस का माइनस, इसका A था कॉमन में चला गया। अगर सारी वैल्यू कॉमन में चली गया तो वहां पे 1 लिखा जाता है। तो इसमें हमने इस तरफ ये A कॉमन ले लिया। इस कॉमन का मतलब यही होता है कि A को जब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब होता है ये A इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर A को हम इससे मल्टीप्लाई करें यही बन जाता है, अगर A को 1 से मल्टीप्लाई करें यही बन जाता है। ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई। अब क्योंकि हमने A की वैल्यू मालूम करनी है, A को सिर्फ इधर रखेंगे। A इस सब के साथ क्या हो रहा है, A इस सब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, A को इधर रखेंगे। ये सारी जो वैल्यू A के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, इसको दूसरी तरफ जाके हम डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरह a इक्वल टू ये आंसर आ गया।